आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को बस 2 हफ्ते रह चुके हैं। 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐसे में वहां तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कहा जा सकता है कि जन सम्मेलन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि कल यानी कि 23 जनवरी को इस पूरे मामले में अपने चुनाव प्रचार के लिए जो है वो पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चलें, शाहीन बाग में 40 फीटा एक रोड है, 40 फुटा रोड है। उसी रोड पर एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन होने वाला है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करने वाले हैं और अपने प्रत्याशी जनाब शफाउर रहमान साहब के समर्थन में वो कहा जा सकता है लोगों से मुखातिब होंगे। आपको बताते चले, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीट में महज 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर पिछले कुछ विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या फिर अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। यकीनन इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि कम सीटों पर बड़ी मेहनत के साथ चुनाव लड़ी जाए और ऐसे जो मैसेज लोग सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश करते हैं और कुछ कहा जा सकता है लोगों के जरिए सीधे तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि यह पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। उनको एक करारा जवाब भी है कि हम तो 68 सीटों पर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ 2 पर लड़े। अब देखना यह है कि इन दोनों पर क्या रिजल्ट रहने वाला है। बात आपको बता दें कि शफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब ये 2 ही महज प्रत्याशी हैं एआईएमआईएम के इस बार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में। एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से जनाब ताहिर हुसैन साहब को प्रत्याशी बनाया है, जो अभी फिलहाल जेल में कैद है। उनके ऊपर एक आईबी ऑफिसर की हत्या का भी आरोप है और साथ ही साथ उनके ऊपर दिल्ली दंगे में एक अहम रोल अदा करने का आरोप तय किया गया हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो मामलात है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। पिछले लगभग 4 साल 10 महीने के आसपास से वो जेल में कैद हैं। उनके मामले में अभी तक सही तरीके से गवाहों की जो बयानात है उस तक को प्रशासन ने नहीं ली है और यही वजह है कि आज जस्टिस अमानुल्लाह ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है कि आखिरकार आप एक व्यक्ति को पिछले 4 साल 10-9 महीने से जेल में कैद करके रखे हुए हैं और अभी तक आपने गवाहों से बयानात तक नहीं लिए हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, खास करके चश्मदीद गवाहों से। इसके अलावा आपको बता दें कि उनकी रिहाई को लेकर के आज फैसला नहीं आ सका क्योंकि जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानुल्लाह इन दोनों के बीच में जो फैसले की बात थी, दोनों ने अलग अलग फैसला दिया। एक तरफ जस्टिस अमानुल्लाह ने ताहिर हुसैन को कहीं ना कहीं बेल देने की सहमति दी, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस पंकज ने इस सहमति से इनकार किया और यही वजह है कि अब इन दोनों बेंच के अलावा एक नए बेंच का गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा किया जाएगा और वो ताहिर हुसैन की रिहाई पर अपना फैसला सुनाएंगे। इस बीच आपको बता दें, शफाउर रहमान साहब सीएए प्रोटेस्ट जब इस देश में चल रहा था उस दरमियान मुखरता के साथ आवाज बुलंद कर रहे थे और हाकिम वक्त से ये सवाल कर रहे थे कि कैसे आप मुसलमानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में आवाज उठाई थी वो आवाज न सिर्फ दिल्ली तक महदूद रही थी बल्कि कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे में शफाउर रहमान साहब के बयानात लोग सुन रहे थे और उनसे बहुत कुछ सीख हासिल भी कर रहे थे। आपको बताते चले, इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो प्रत्याशी चुना है, जो प्रत्याशी बनाया है, वो चौंकाने वाला है और ये बात मीडिया को बहुत ज्यादा वजह दे रही है कि वो इस पर चीख चिल्लाए कि एक अपराधी को टिकट दिया गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड संवैधानिक है और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाने से ये तय नहीं होता कि वो अपराधी है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी है जब तक कि उनके ऊपर जो आरोप तय किया गया है वो साबित ना हो सके। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 18 दिसंबर के बाद एक बार फिर कहा जा सकता है कि चुनावी मैदान में सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए निकलने को तैयार हो गए हैं और कल ये खबर सामने आ रही है कि वो दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैंडल ने सीधे तौर पर एक कहा जा सकता है 23 जनवरी से रिलेटेड एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है दिल्ली कार्यक्रम, असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली कार्यक्रम, दिनांक 23 जनवरी 2025 गुरुवार, विशाल जनसभा, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, स्थान 40 फुटा रोड, शाहीन बाग, ओखला, दिल्ली। यानी कि ओखला में ये चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, इनके सामने के जो 2 प्रत्याशी हैं वो भी काफी चर्चित प्रत्याशी हैं। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और वो शफाउर रहमान साहब के खिलाफ चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ कांग्रेस ने पूर्व विधायक आसिफ खान के पुत्री अरीबा खान को टिकट दिया है, जिनके चचा बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब। अब देखना यह है कल 23 तारीख को बेसिकली असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर क्या बयान देते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ रुझान दिल्ली से देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।